वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान के खुसूसी प्रोग्राम में वज़न की ज़्यादती के हवाले से, जिसको हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं, और किस तरह से हम इस पर काबू पा सकते हैं। खुसूसन इस महीने के हवाले से डॉक्टर जाहिद मियाँ, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, एक तो आपने वजह बताई हमारी यहाँ जो जनरली इंसानों में मोटापे की वो तो होती है कि ख़ानदानी तौर पर जेनेटिक चल रही है, और बताइए। अच्छा, इसमें भी एक बात है शहजाद कि जेनेटिक में जैसे आप 5-6 भाई हैं, 5-6 बहन भाई हैं, तो इसमें सारे मोटे नहीं हो रहे। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है ना। अच्छा, हाँ, ये देखो, सारे अगर मोटे नहीं हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई वजह और भी शायद है। ठीक है, तो इसको फिर हमने ये कहा कि इसमें एक बहुत इंग्लिश में वो है कि जीन लोड द गन एंड देन जो इन्वायरमेंट ट्रिगर दे सारा। तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि आप जेनेटिकली प्रोन तो हैं, ठीक है, कि आपके माँ बाप से आपको जीन्स तो मिल गया, लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट भी वैसी मिल गया जो कि आपको मोटापे की तरफ लेके जा रहा है, तो यकीनन फिर मोटापा ही मोटापा आना है, वज़न ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट और आपकी एक्टिविटीज़ बेहतर लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वर्जिश भी कर रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं, खाने पीने का भी एहतियात कर रहे हैं, देन देयर आर चांसेस कि आपका वज़न शायद ना पड़े, ऑल्दो कि यू आर जेनेटिकली प्रोन। ओके, मतलब ये आप बचा भी सकते हैं। अब ये बताइए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खाना भी बहुत कम कम खाते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन वज़न है कि वो बढ़ता ही चला जाता है। इसकी क्या वजह होती है? इसकी ये जेनेटिक है। जिन लोगों का वज़न सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद नहीं हो पा रहा, उनमें जीन्स की बहुत बड़ी वो है, एंड देयर आर नंबर ऑफ जीन्स जो कि इन्वॉल्व हैं वज़न को बढ़ाने में। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हाइपोथायराइडिज्म है, PCOS हमारे यहाँ कॉमन जो प्रॉब्लम है, एक कॉमन प्रॉब्लम जो एंडोक्राइन जिसमें है इन्वॉल्व, वो है थायराइड, हाइपोथायराइड, यानी कि थायराइड ग्लैंड का काम की कमी हो जाए, और थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिविटी कंट्रोल करवाता है। तो जब उसकी ज़्यादा हो जाती है तो वज़न एकदम बिल्कुल ऐसा हो जाता है, और जब उसकी कमी होना शुरू हो जाती है तो वो जो मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का वो स्लो डाउन हो जाता है, उसकी वजह से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह दूसरा एक और कॉमन प्रॉब्लम है स्टेरॉइड का इस्तेमाल। ठीक है ना, स्टेरॉइड का इस्तेमाल, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें वाकई बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल जॉइंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसमें देना पड़ता है, और ऑटोइम्यून डिजीज, हाँ, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, और एस्थमा है, जिसमें आपको लेना पड़ता है, तो फिर वज़न ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी स्टेरॉइड जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, उसको कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज़ कहते हैं, तो उसकी वजह से भी मोटापा हो जाता है। अब ये बताइए कि वट एवर द रीज़न ऑफ ओबेसिटी, मोटापे से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? बहुत सारी, यू नेम इट एंड यू हैव इट, कब वाली बात है इसमें कि आप टॉप ऑफ द लिस्ट डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। 80% ऑफ द 50 to 80% डेटा अब ये आ गया है कि 50 to 80% विद ओबेसिटी कैन हैव डायबिटीज़। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, बिल्कुल 50% चांसेस, 50% ज़्यादा हैं कि ब्लड प्रेशर हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई का बढ़ना, हार्ट, उसके बाद जब ये सब कॉम्बिनेशन हो जाए तो हार्ट अटैक्स, ठीक है, जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स, गाउट, पेट के प्रॉब्लम, तेजाबियत, एसिडिटी, अल्सर, एवरीथिंग, इवन द कैंसर्स आर आल्सो रिपोर्टेड इन द ओबेस पर्सन। डॉक्टर साहब, इसी बात पे लेते हैं कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कौन साहब, कहाँ से? मैं साजिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी साजिद साहब, खुशामदीद, क्या कहना चाहेंगे? अभी सवाल था मेरा जी, कि जो हम रोजे में ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं उससे थोड़ा वेट बढ़ जाता है ना हमारा, तो क्या हम जो तरावी वगैरह पढ़ते हैं उसमें वो एडजस्ट हो जाता है या हमें और भी कोई वर्क करना पड़ेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन साजिद साहब। डॉक्टर साहब, अब आते हैं आपने बता तो दिया, हकीकत दिखा दी, वो अलग बात है कि बहुत ख़तरनाक सी हकीकत है, डरावनी सी हकीकत है, लेकिन नाज़रीन एक बात ही कहना चाहूँगा, अगर आप एक रास्ते पे जा रहे हैं और उस रास्ते के आखिर में एक खाई है, 20,000 फुट गहरी खाई, वहाँ पे अगर साइन बोर्ड लगाओ कि आगे मत जाइए, रास्ता बदल लीजिए, आगे खाई है, तो क्या होगा? रास्ता बदल लेंगे।
और अगर साइन बोर्ड ना लगा हो तो क्या होगा, खाई में जाके गिर जाएंगे। हमारे रेस्टोरेंट का मकसद भी ये है कि वो साइन बोर्ड है कि आपको उस बीमारी की खाई से गिरने से बचा ले। डॉक्टर साहब ये बताइए, महीना रमज़ान, वज़न की कमी का कुछ सिलसिला हो सकता है इस महीने? यकीनन हो सकता है, बल्कि होना चाहिए, और कोशिश करने से तो सब कुछ हो सकता है। और रमज़ान अल्लाह ने ऐसा महीना बनाया जिसमें आप अपने गुनाह तो धोते ही हैं और जन्नत की तरफ रास्ते, जैसे मैं कह रहा हूँ, रास्ता एक टूवर्ड्स दी जन्नत रास्ता अल्लाह दिखा रहा है। तो इसी तरह जो है आप अपने बाकी निज़ाम को भी सही कर सकते हैं, जिस्म के निज़ाम को भी सही कर सकते हैं। तो अगर हम ख्याल रखें, ऐसा नामुमकिन नहीं है कि वज़न कम ना हो, तो अगर हम ख्याल अपने खाने का ख्याल रखें रमज़ान के दौरान, क्योंकि हमें आदत है, देखो हम सब इसी माशरे का हिस्सा हैं शहज़ाद, और हमें भी अच्छा लगता है नहारी खाना, हमें भी अच्छा लगता है कौरमा बिरयानी खाना, हमें भी अच्छा लगता है हलवा पूरी का नाश्ता। यानी फितरतन हम चटोरी कौम हैं। मतलब देखो, ये तो लोग, अगर लोगों से कहो ना कि ऐसा करते हो ना डॉक्टर साहब, इसके बगैर कोई ज़िंदगी है, ये जीना भी कोई जीना है, तो असल बात तो यही है कि आपको यू हैव टू चूज़ बाय योरसेल्फ कि आपने, जैसा तुमने कहा, कि कौन सा रास्ता लेना है। अगर आप सीरियस हैं, इफ़ यू आर अब सीरियस हैं वज़न कम करने में, और उसके प्रॉब्लम वज़न के साथ जो प्रॉब्लम है डायबिटीज़ को और ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, यकीन करो शहजाद, दिस इज़ द मंथ टू डू इट। ये बताइए, एक महीने, बिल्कुल रियलिस्टिक बात बताइए, इस महीने एक इंसान किस तरह से अपनी सहरी इफ्तारी, और जैसे कि अभी साजिद साहब ने कहा है कि क्योंकि बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तरावीह और नमाज़ों में बाकायदगी ले आते हैं, कितना वज़न कम कर सकते हैं और किस तरह से कम कर सकते हैं? वज़न देखो, अगर आम तौर पे हम ये कहते हैं कि एक महीने में 1 to 2 kg वज़न कम करना चाहिए। रमज़ान में आप ऐसा कर सकते हैं 1 से 2 से और 3, कुछ लोगों ने तो 3 से 5 kg भी कम किया हुआ है। 3 से 5 kg? 3 से 5 kg। अच्छा, 3 से 5 kg भी बात को रोकते हैं कि किस तरह से 3 से 5 kg हम वज़न कम कर सकते हैं। और क्या डॉक्टर साहब पकौड़ों पे, दही फुल्कियों, जलेबियों पे पाबंदी लगाने वाले हैं, या किस तरह से हम अपनी इफ्तारी और सहरी को करें कि हम जो रमज़ान का चटपटापन है उसको भी कायम दायम रखें, वज़न को भी कम करें? मज़ीद बातें करेंगे, चाह रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।